श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 34। क्या तू स्वर भी बना था? जब मैया ने पूछा। तात विदुर जी। अब कन्हैया चलने लगे। उद्धव ने नेत्रों को बंद कर प्रसंग आगे बढ़ाते हुए कहा, जहाँ गोबर, जहाँ गायों का गोश्त है, ये नंद नंदन वही जाते हैं। आज सुबह उठ गए थे कन्हैया, रोने लगे। मैया ब्रजरानी ने गोद में लिया और पैपान कराने लगी। कन्हैया पैपान करते हुए अपनी मैया को देख रहे हैं, मैया अपने लाला को देख रही है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए आनंदित हैं। मैया ने अब हटाया लाला को अपने वक्ष से। मैया को ये भी लगता है कि ज्यादा दूध पी लिया तो कहीं अपच न हो जाए। हटाया अपने बालक को। बस कन्हैया तो फिर रोने लगे, नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मैया को मारने लगे। मैया को बड़ा सुख मिल रहा है। नन्ही उंगलियों में मैया के केश उलझ जाते हैं। कन्हैया गुस्से से खींच रहे हैं। मैया हंस रही है, खूब हंस रही है। जी, थोड़ा रसोई में आओ तो, रोहिणी ने आवाज दी। कन्हैया को धरती में रख दिया मैया ने और रसोई में घर में गई। इधर कन्हैया रो रहे हैं, अपने नन्हे नन्हे पांव पटक रहे हैं। गोपियां रोते हुए बाल गोपाल को देख रही है, पर ये रोते हुए इतने सुंदर लगते हैं कि देखने वाला चुप कराना भी भूल जाता है, बस देखता रहता है। यहाँ गोपियां मंत्र मुग्ध सी देख रही हैं कन्हैया को। धरती में लोट-पोट हो गए हैं। कन्हैया, गोबर इनके शरीर में लग गया है, मिट्टी ही मिट्टी से सन गए हैं। ये पर सुंदर बहुत लग रहे हैं। धूल धूसरित ब्रह्मा उद्धव को ये लीला दिख रही है। हे भगवान, मैं क्षण भर के लिए क्या गई, इसने अपनी क्या हालत बना ली है। ब्रजरानी ने आकर लाला को अपनी गोद में उठा लिया था। नंदरानी, पैजनियां बांध दो लाला के पाँव में, हाथों में भी बजनी। इससे क्या होगा, बालक जब चलता है तब अलग कुछ बजे तो उसे चलने में और आनंद आता है, और हम लोगों को भी सुनने में आनंद आएगा। कुछ बूढ़ी गोपियां थी, उन्होंने मैया को सलाह दे दी। पहले तो लाला को नहलाया मैया ने, क्योंकि गोबर पूरे शरीर में लगा लिया था। बालों को भी धोना पड़ा, क्योंकि धूल से भर गए थे उनके घुंघराले केश। मुख में मिट्टी लगी थी। मैया ने बड़ी तसल्ली से नहलाया, मुख धोया, फिर सुंदर वस्त्र से उनके शरीर को पोंछा, वस्त्र पहनाए, सुगंधित तेल लगा दिया बालों में, काजल आँखों में, फिर टीका काजल का, ताकि नजर न लगे। अपने वक्ष से सटाकर फिर मैया दूध पिलाने लगी। दूध पेट भर कर पिया लाला ने, फिर बड़े प्रेम से पालने में सुलाने लगी तो रोए लाला। अच्छा ठीक है। रेशमी वस्त्र धरती में बिछा दिया और उसी में खेलने के लिए कहा। तभी उधर से दाऊ आए चलते हुए। तू कहाँ घूमता है, देख, तेरा लाला अकेला है यहाँ, इसका ध्यान रखना चाहिए ना। तू कहाँ गया था, अब कहीं मत जा, ठीक है। मैया की बात पर दाऊ ने भी सिर हिलाकर कहा, ठीक है। हाँ, अपने भैया का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। ब्रजरानी दाऊ को लाला के पास छोड़कर फिर रसोई में गई। इधर दोनों खेल रहे हैं, बड़ी मस्ती में खेल रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं, भैया भैया। ये शब्द अब स्पष्ट बोलते हैं। कन्हैया, मैया और बाबा भी बोलते हैं, गैया भी बोलना सीख गए हैं। ये भैया, तलो तलो वहाँ, अभी हर शब्द स्पष्ट नहीं है इनका। दाऊ ने देखा, किस और दिखा रहा है लाला। गैया, गैया पास तलो। दाऊ ने कहा, नहीं, वहाँ बैल है, वो मारता है। दाऊ ने देख लिया था, एक बैल था नंद जी के गोश्त में, जो विशाल था, बड़ी बड़ी नुकीली सींगें थी उसकी। एक अकेला ग्वाला वहाँ नहीं जा सकता था। आज कन्हैया उसी के पास चलने के लिए कह रहे थे।
नहीं लाला, वहां नहीं मारेगा वह बैल। दाऊ ने समझाना चाहा, पर लाला कहाँ मानता। भैया तलो तलो उठ गए थे। लाला जिद करने लगे थे, इसलिए अब दाऊ ने हाथ पकड़ा कन्हैया का और दोनों चल दिए उसी बैल की ओर। दोपहर का समय होने जा रहा था, कोई आस पास था नहीं। मैया भी गृह कार्य में व्यस्त थी, रोहिणी हाथ बटा रही थी। दोनों बालक धीरे धीरे चलते हुए गए थे उस विशाल बैल के पास। वो भी बैठा था, पर अब कन्हैया ने दाऊ का हाथ छोड़ स्वयं ही दौड़ पड़े उस बैल के पास और जाकर एक सींग उस बैल की पकड़ ली। उस सींग में झूलने लगे और किलकिलाने लगे, भैया भैया आओ। अपने प्रिय दाऊ भैया को बुलाने लगे। वो भी खुश होते हुए आगे और बैल की दूसरी सींग दाऊ ने पकड़ ली। झूलने लगे थे दोनों। बैल आलस में था, आज दोपहर का समय, उसे क्रोध दिखाना है, इसमें भी वो आलस कर रहा था। किलकिलाते हुए दोनों झूले जा रहे हैं बैल की सींग पर। कुछ देर तक तो बैल सहता रहा, पर कुछ देर बाद ही वो उठ गया और जैसे ही वो विशाल बैल उठा, मैया मैया मैया। दोनों बालक चिल्लाए, पर इनकी आवाज वहां तक कैसे जाती, बस चिल्लाए जा रहे हैं दोनों। तभी मैया ऐसे ही बाहर आ गई थी देखने के लिए कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं दोनों बालक। जैसे ही आई, वहां तो है नहीं, वो डर गई, वो भागी। पर मैया 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 की आवाज सुनी ब्रिजरानी ने। वो जैसे ही उस आवाज के पीछे दौड़ी, हाथ छूट गया इन दोनों का। गोबर का ढेर पड़ा हुआ था, उसमें धम से गिर पड़े। मैया ने आकर देखा, गोबर का ढेर है, उसमें ये दोनों पड़े हैं। मुख में गोबर, हाथ में गोबर, संपूर्ण शरीर में गोबर। माथा पकड़ के बैठ गई ब्रिजरानी। क्यों रे, तू क्या पिछले जन्म में सुअर था? मैया ने गुस्से में कह दिया। तू इसी गंदगी में खेलता है, मुझे लगता है तू पक्का सुअर ही होगा। विदुर जी हंसते हुए बोले, उद्धव सच तो कह रही हैं। ब्रिजरानी वराह का रूप धारण तो किया था कन्हैया ने। उद्धव हंसते हुए बोले, कन्हैया की मैया है, झूठ कैसे बोल सकती है। मैया माथे में हाथ रखकर अपने लाला को देख रही है। लाला गोबर की ढेर में पड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है।